सुप्रभात। 8th क्लास। बेटे, कल हमने लेसन पढ़ा था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आज हम उसके प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न बच्चे देखेंगे ध्यान से। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म, सवाक का मतलब ही बोलती फिल्म है, आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। उस फिल्म में 78 चेहरे थे। अगला प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुण्य नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनको बतौर नायक उनका चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण, कमी मैंने आपको पहले ही बताई है कि उन्हें उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी और उस समय उर्दू ही प्रचलित भाषा थी, इसलिए उन्हें हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल इससे नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, ये बताइए। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। ये हो गया आपके 4 प्रश्नों के उत्तर। बच्चे ध्यान से इन्हें सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद कल मैं आपको लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर भी भेज दूंगी। बच्चे उन्हें लिखेंगे और याद करेंगे।